प्रिय बच्चों, कोरोना महामारी के कारण आप सभी अपने घरों में कैद हैं। चूंकि बीमारी इतनी विकराल है कि इसका बचाव केवल घरों में रहना ही है, परंतु इस बीच आपकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए बच्चों, मैं एस के कुशवाहा जनता जूनियर हाई स्कूल दोंकेली ई क्लासेस के माध्यम से वे बच्चे जो कक्षा 7 पास करके कक्षा 8 में आए हैं, उन्हें उनकी बुक रेनबो पढ़ाने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे अपने YouTube को खोल करके इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक हम आपको मैसेज के द्वारा बता देंगे, जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 1 जिसका नाम है एनोदर चांस, हम प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको इसके मीनिंग समझाएंगे। आप इस मीनिंग्स को एक सुंदर सी नोटबुक पर लिख लेंगे और उसके बाद इसका सारा जो पीछे वर्क दिया गया है बुक के, उस सारे वर्क को भी करेंगे। संपूर्ण वर्क को एक सुंदर सी नोटबुक पर नोट करके जब विद्यालय खुलें तब आप आकर के इसे चेक कराएंगे। तो बच्चों, प्रारंभ करते हैं लेसन नंबर 1 एनोदर चांस। सबसे पहले इसके मीनिंग लिखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं बच्चों मीनिंग। विद्यालय जनता जूनियर हाई स्कूल दोंकेली, जिला फिरोजाबाद में श्री कृष्ण कुशवाहा, विषय अंग्रेजी, और लेसन नंबर 1 एनोदर चांस। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। ANOTHER, एनोदर। एनोदर मीन्स एक और अथवा दूसरा। CHANCE, चांस। चांस मीन्स मौका या अवसर। OFTEN, ऑफन। ऑफन माने अक्सर या प्रायः। MISTAKE, मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स गलती। DESIRE, डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। FAILURE, फेलर। फेलर मीन्स असफलता। BEGINNING, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। DESPAIR, डिस्पेयर मीन्स निराशा। HOPE, होप। होप मीन्स आशा। तो बच्चों, ये मीनिंग्स हैं इस पाठ के, जिन्हें आप सुंदर तरीके से नोट कर लेंगे। और अब मैं आपको अपनी बुक लेसन नंबर 1 एनोदर चांस, इसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसका जैसा आप लेसन देख रहे हैं, मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एनोदर चांस। बच्चों, हेलन स्टेनर राइस द्वारा लिखी गई ये एक सुंदर पोइम्स है, जिसमें आपकी प्रबल इच्छा शक्ति का वर्णन किया गया है। तो आइए समझते हैं। बच्चों, इसमें 1, 2, 3 एंड 4 स्टैंजाज हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए, हाउ ऑफन बी विश फॉर एनोदर चांस। ऑफन मीन्स प्राय, विश माने चाहना, एनोदर माने अन्य, चांस माने मौका। हम एक अन्य मौका क्यों चाहते हैं, यानी हम एक अन्य मौका चाहते हैं।
हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक अन्य मौका चाहते हैं। किसके लिए? टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। ए चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स माने गलतियां, ब्लॉट आउट माने मिटाना, अपनी गलतियों को मिटाने के लिए, यानी अपनी गलतियों को मिटाने का मौका चाहते हैं। और एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, फेलर मीन्स असफलताएं, विनिंग्स माने सफलता या जीत, चेंज माने बदलना, अर्थात अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए। पूरा भावार्थ समझें, हम एक दूसरा मौका चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, अपनी गलतियों को मिटाने के लिए और अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखें। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट। अर्थ समझें, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, इसके लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, इसके लिए एक गहरी इच्छा की आवश्यकता होती है। टू ड्राई विद ऑल अवर हार्ट, जो कोशिश अपने पूरे हृदय से की गई हो। अर्थात कब कहता है कि इसके लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक गहरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है जो पूरे हृदय के साथ की गई हो। थर्ड स्टैंडर्ड देखें। टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतर जीना है। टू लिव ए लिटिल बेटर, पहले से थोड़ा बेहतर जीना है। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिव, ऑलवेज माने हमेशा, फॉरगिव माने क्षमाशील, और हमें हमेशा क्षमाशील रहना है। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन, सूर्य के समान एक छोटी सी किरण, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, संसार में और अपने जीवन में हमको ऐड करनी है, मिलानी है। अर्थात पहले से थोड़ा बेहतर जीना है, हमेशा क्षमाशील रहना है और सूर्य के समान एक प्रकाश की छोटी सी किरण अपने संसार में जिसमें हम रहते हैं आपको लानी है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, ये इसका सार है बच्चों, कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा, गिव अप माने छोड़ना, नेवर माने कभी नहीं, सो माने इसलिए कभी निराशा में मत छोड़ो। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थ्रो, आप गुजर चुके हैं, आप बाहर आ चुके हैं। फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो, हमेशा एक नया कल आता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और एक नई शुरुआत करने की आशा के साथ। अर्थात कब कहता है कि कभी निराशा में अपने कार्य को छोड़ो मत, सोचना चाहिए कि हम अब बाहर आ चुके हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए, नई शुरुआत की आशा के लिए एक नया दिन, नया कल आता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको लेसन पूरा पढ़ाया। सो नेवर गिव अप डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रो, फॉर देयर ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। ये पूरा मैंने पढ़ा दिया है कि कभी निराशा में अपने कार्य को मन छोड़ो, सोचो कि आप बाहर आ चुके हैं, इसलिए कल हमेशा एक नया कल आता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, इसलिए आपको नई शुरुआत करने की आशा के साथ अपने कार्य को जारी रखना चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ाया। अब इस लेसन के बाद में इसके पीछे देखिए, जो ये
होमवर्क दिया होता है, ये जैसे कंप्रेशन क्वेश्चन हैं, ये प्रश्नोत्तर जिन्हें हम कहते हैं, मैचिंग वर्ड्स हैं, तो ये सारा वर्क हम आपको कराएंगे। तो आप इस वर्क को भी ध्यानपूर्वक देखें, मैं इसे आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चों, आपका ये पहला कंप्रेशन क्वेश्चंस में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक नया मौका क्यों चाहते हैं। तो बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं हाथ से तुरंत लिखूंगा नहीं, मैंने पहले से ही इसे तैयार कर रखा है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसे समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन था, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक नया मौका क्यों चाहते हैं। तो इसका आंसर है, वी विश फॉर अनदर चांस टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दूसरा मौका चाहते हैं। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग्स, और अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए क्या आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है, वी नीड टू हैव ए डीप डिजायर, हमें एक गहरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। टू ट्राई वंस अगेन, एक बार पुनः प्रारंभ करने के लिए, विद ऑल आवर हार्ट, पूरे हृदय के साथ, टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए। अर्थात एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक गहरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो पूरे हृदय के साथ की गई हो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। आंसर है, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात निराश होने पर, दुखी होने पर किसी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए होप, क्योंकि एक नई आशा होती है। टू स्टार्ट एवरीथिंग ए फ्रेश, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए एक आशा होती है, इसलिए हमें किसी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है। We learn from the poem that we must have a strong desire, इसका आंसर है, we learn from the poem, हम इस कविता से सीखते हैं, that कि we must have a strong desire, हमारे अंदर एक गहरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। टू ट्राई अगेन, पुनः कोशिश करने की। एंड मेक अवर लाइफ एंड अवर वर्ल्ड बेटर, और अपने जीवन को और अपने संसार को बेहतर बनाने की। अर्थात हमें अपने संसार और अपने जीवन को बेहतर बनाने की के लिए एक तीव्र मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इसमें बुक में देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम्स। ए और बी, इन दो टेबल्स में इधर पोएम की कुछ लाइन्स लिखी गई हैं। ये लाइनें अधूरी है, इधर उनका आधा हिस्सा है। तो इस लाइन के आगे कौन सी लाइन जुड़नी चाहिए, जैसे कि आप मैचिंग पिछली कक्षा में करते रहे, आपको मैचिंग करनी है। तो आप इसके लिए, जैसे इसमें है ए चांस टू ब्लॉट आउट, इसमें से 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, इनमें से कोई न कोई एक लाइन इसके सामने जुड़ेगी।
तो कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए आप देख लें, ए चांस टू ब्लॉट आउट। अब इसको आप पुरानी पोएम में पीछे पलट के देखें, ए चांस टू ब्लॉट आउट ये है, इसके आगे लिखा है अवर मिस्टेक्स, यानी इस लाइन को पूरा करने के लिए अवर मिस्टेक्स जोड़ना है। तो इसके लिए इसमें देखें ए चांस टू ब्लॉट आउट, अब इसमें अवर मिस्टेक्स ढूंढिए, तो अवर मिस्टेक्स लिखा है ये, इसका मतलब ये वाली लाइन के आगे ये जुड़ना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। इसी तरह से इट ओनली टेक्स, अब इट ओनली टेक्स के आगे क्या आना चाहिए, देखें पोएम में इट ओनली टेक्स, इसके आगे है ए डीप डिजायर, तो ये ए डीप डिजायर जुड़ना चाहिए। अब इसमें ढूंढ लीजिए कहां पर है ए डीप डिजायर, तो आ गया ए डीप डिजायर, इसका मतलब इसके आगे ये जुड़ना चाहिए। तो इसी तरह से सारी लाइंस को आप कविता में ढूंढ करके मिलाएंगे। ये मैंने आपको तैयार करके रखा है, आप इस वर्क को देखें, मैंने मिलाया है, मैंने देखो लिख दिया है मैच द करेक्ट अवर लाइंस, तो आप ये मैंने डॉट डॉट लगा दिया है। आप इसकी ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस बुक में, इस क्वेश्चन को पहले पूरा उतारेंगे, पूरा उतारने के बाद आंसर लिखेंगे। मैं डॉट डॉट किया हुआ है, आप डॉट डॉट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर यहां से प्रारंभ करेंगे, करेक्ट मैचिंग। इसके लिए टेबल बना लेंगे, ए और बी कॉलम बनाएंगे, फिर जोड़ देंगे। जैसे ए चांस टू ब्लॉट आउट, इसके आगे इसका जो सही आंसर था अवर मिस्टेक, इसके ठीक आगे लिख देंगे। इस तरह लाइनें मत खींचना, सीधा कर देना। इट ओनली टेक्स, इसको मिलाएंगे ए डीप डिजायर से। टू एड ए लिटिल, इसे मिलाएंगे सनशाइन से। सो नेवर गिव अप, इसे मिलाएंगे इन डिस्पेयर से। तो इस तरह से आपकी मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं, इसके बाद आता है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका मतलब हुआ रीड द पोएम, कविता को पढ़ो, एंड राइट माने और लिखो, एंटोनिम्स माने विलोम शब्द, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स निम्नलिखित शब्दों के, अर्थात कविता को पढ़िए और इसमें जो ये नीचे शब्द लिखे गए हैं इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। एंटोनिम्स माने होता है विलोम शब्द, उल्टे। जैसे इसमें पहला शब्द है सक्सेस, दूसरा ओल्ड, सैलो, नेवर एंड डिस्पेयर। तो इनके जो शब्द हैं आप आगे लिखेंगे। देखो इसमें लिखे हुए, इन पर ध्यान नहीं दें आप, ये सब काम को आप नए सिरे से एक नई शुरुआत करनी है आपको। तो मैंने आपको लिख रखे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिए, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे देखिए रीड द फॉलोइंग पेन, मैंने बताया कि आप ये वाला जो क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पेन, मैंने आपको ये लिखा हुआ है, आप डॉट डॉट किया, आप डॉट डॉट नहीं करेंगे, इसके पूरा उतारेंगे। उसके बाद आंसर को यहां से शुरू करना है। तो ये मैं शॉर्ट कर देता हूं, क्वेश्चन को आप शॉर्ट नहीं करेंगे, आंसर पूरा लिखेंगे और क्वेश्चन भी पूरा लिखेंगे। तो देखिए एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी वर्ड्स एक तरफ लिखेंगे, एंटोनिम्स इस वर्ड्स का ये एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द है। तो पहला शब्द था सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस मीन्स सफलता। इसका विलोम शब्द हुआ फेलर, FAILURE माने असफलता। नेक्स्ट वर्ड है OLD, ओल्ड माने पुराना। इसका विलोम शब्द हुआ न्यू, NEW, न्यू माने नया। SHALLOW, सेलो, सेलो मीन्स होता है उथला। इसके बाद इसका विलोम हुआ डीप, DEEP, डीप माने गहरा। NEVER, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। इसका विलोम शब्द हुआ ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। इसके बाद END, एंड माने अंत, और START, स्टार्ट माने शुरू, प्रारंभ। लास्ट वर्ड हुआ इसका DESPAIR, डिस्पेयर, डिस्पेयर माने निराशा। इसका विलोम शब्द हुआ HOPE, होप माने आशा। आप हलान में ये जो शब्द हैं इनके मीनिंग्स आपसे आने चाहिए, तो आप ये मीनिंग्स भी लिख लेना, मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर बता दूं। सक्सेस माने सफलता, फेलर माने असफलता, ओल्ड माने पुराना, न्यू माने नया, सैलो माने उथला, डीप माने गहरा, नेवर माने कभी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा, एंड माने अंत, स्टार्ट माने शुरुआत, डिस्पेयर माने निराशा, होप माने आशा। यदि कोई परेशानी हो तो आप जब क्लास लगे तब फिर समझ लेना, या हमें व्हाट्सएप करके इन शब्दों के फिर दोबारा से भी पूछ सकते हैं।
इसके बाद देखिए बच्चों, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, राइट द हेमिंग बर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। हेमिंग बर्ड्स माने तुकांत, जिनकी तुकबंदी बन जाए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4 देखिए यहां दिया गया है। तो आप ये लिखा है, मैं फिर कह रहा हूं, इस पर ध्यान मन दीजिए। एक पुरानी किताब है, ओल्ड बुक है, इसलिए आप इनको ध्यान नहीं दें, नए सिरे से सीखेंगे। तो जैसे पहला वर्ड्स है 8 EIGHT। अब 8 की तरह से आपको 3 शब्द और ढूंढने हैं, तो मैंने ढूंढे हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक देखें। जैसे आप देखो, मैंने फिर लिखा है राइट द हेमिंग बर्ड्स। ये जो ब्लैक लिखा हुआ है, इसको आप इस क्वेश्चन को पूरा उतारेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, यहां से यहां तक सब उतारेंगे। क्वेश्चन के बाद फिर आंसर को यहां से लिखेंगे। आंसर है इसका, हेमिंग बर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द। जैसे 8, इसका मैंने बनाया गेट, रेट, डेट, 3 शब्द बनाए, जिसका अर्थ आप जानते हैं। वैसे नॉर्मल शब्द है, गेट माने दरवाजा, रेट माने भाव, डेट माने तारीख। ऐसे ही दूसरा शब्द है फेस, FACE। अब फेस की तरह से मैंने बनाया रेस, रेस माने दौड़, ग्रेस माने अनुकंपा, लेस माने फीता। अब तीसरा है चिन्ह, ऐसे बनाएंगे सिन, सिन माने पाप, टिन माने टिन, पिन माने पिन। अब चौथा है जैसे न्यू, ऐसे शब्द बनाए, देखो न्यू, ड्यू, सीव, सीनी, सीना, सीना सिलाई करना, न्यू मन नया। तो इस तरह से शब्द बन गए ड्यू, सीव, न्यू। एक ही तुकबंदी आनी चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपकी बुक का जो ये पीछे वर्क दिया गया था, मैंने पूरा वर्क आपको करा दिया है। आप इस पूरे वर्क को बहुत ही सुंदर सुंदर नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे। कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, और एक बढ़िया सी नोटबुक अपनी अंग्रेजी की बना लीजिए। और इस सारे बुक में कहीं कोई परेशानी अगर आपको आती है तो आप व्हाट्सएप करके हमें पूछें। तो बच्चों, आप इस वर्क को करेंगे और ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। प्यारे बच्चों, ये लेसन आपने समझा, इसी के साथ आपकी नई क्लास की शुरुआत हो गई। आप नोटबुक पर इस सारे होमवर्क को बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करें, और विद्यालय खुलने पर आप इसको चेक करा लें। हम जल्दी ही आपको लेसन नंबर 2 भी पढ़ाएंगे। आप ध्यानपूर्वक इन वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू बच्चों, बाय।